मैं अपनी प्रेमिका से पागलों की तरह प्यार करता था। पूरे 10 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरा प्यार उसके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। उल्टा इन 10 सालों में मैंने उसके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था और एक कुत्ते की तरह दिन रात एक कर दिया था। लेकिन जब मैं मरने की कगार पर था और अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था, तब वह मुझे एक बार भी देखने तक नहीं आई थी। और जो मेरे साथ थी वह मेरी एक पुरानी क्लासमेट थी, जिसे मैं अपना दोस्त तक नहीं मानता था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा ही मुझे लड़कियों से दूर रहने के लिए कहती थी। इसीलिए मैंने अपने आसपास की सभी लड़कियों से दूरी बना ली थी। लेकिन आज यही गर्लफ्रेंड मुझे देखने तो छोड़ो, मेरा कॉल तक नहीं उठा रही थी। मेरी दोस्त ने उसे फोन किया और मुझसे मिलने आने के लिए कहा कि 10 साल के प्यार के लिए कम से कम वो आखिरी बार आकर मुझसे मिल ले। लेकिन उसने बेरुखी से ठंडे स्वर में कहा कि मैं उसके रास्ते का पत्थर न बनूं। उसे एक अमीर नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है और अब उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। और अगर मैं मर रहा हूँ तो जल्दी मर जाऊं, ताकि मैं उसे उसकी पूरी जिंदगी में फिर कभी न दिखूं। मेरा दिल टूट गया। जिससे मैंने टूट कर प्यार किया था, उस लड़की ने मुझे आज इतनी आसानी से मरने के लिए कह दिया था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई और मेरी सांसें एक पल में थम गई। और उस पल जो मेरे लिए सबसे ज्यादा रोई, वह मेरी वही दोस्त थी जिसकी तरफ मैंने एक नजर उठाकर भी नहीं देखा था। वह टूटकर मुझे गले से लगाए बैठी थी और अपने उस अधूरे प्यार का इकरार कर बैठी, जो हमेशा से उसके दिल में मेरे लिए एक तरफा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन मेरी आत्मा धीरे धीरे बिखर रही थी। और अब मैं अपने स्कूल टाइम में लौट आया था, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे सबसे ज्यादा दीवाना हुआ करता था। वह मुझे हमेशा बहाने बनाकर खुद से दूर करती थी और बस दोस्ती की बात करती थी। लेकिन मेरे प्यार का जुनून इतना था कि मैं उसके पीछे हाथ धोकर नहीं, बल्कि नहा धोकर पड़ा था, और उसके लिए बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह आज्ञाकारी होकर उसकी सारी बातें मानता था, जिसकी वजह से स्कूल के सभी बच्चे मुझे उसका चापलूस कहते थे। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड के दोस्त भी मुझे नीची नजरों से देखते थे। इस बार मुझे दोबारा जिंदगी मिली थी, इसलिए मैंने सबसे पहला काम यह किया कि उस बेकार और घटिया गर्लफ्रेंड के साथ अपने सारे संपर्क तोड़ दिए और बेरुखी से उसके सारे आदेश मानने से इनकार कर दिया, जिससे उसे गुस्सा आ गया और वह मुझ पर चिल्लाई कि अगर मैं ऐसा करता रहा तो वह मेरे साथ अपनी दोस्ती भी तोड़ देगी। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गया। लेकिन तभी मेरी टक्कर उस लड़की से हो गई जो पिछली जिंदगी में मेरे साथ सबसे अच्छी थी। मैं चाहे उसके साथ कितना भी ठंडा व्यवहार करता था, वह हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छी रहती थी। आज मैं पहली बार उसके चेहरे को देखकर उसमें खो गया। सच में पिछली जिंदगी में मैंने उसकी शक्ल भी ढंग से नहीं देखी थी, लेकिन आज मुझे पता चल रहा था कि वह सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी मासूम नजरें बिल्कुल साफ थीं और उनमें एक अलग ही गर्मजोशी भरी हुई थी। वह मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन मैं तो इसी हंसी को देखकर हमेशा उससे दूर भागता था। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा भी उसे इस तरह हंसते हुए देख लेता तो सच में उसे पागल ही समझता। लेकिन इस बार मुझे उसकी यह हंसी बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी, बल्कि आज मुझे उसकी यही हंसी दुनिया की सबसे प्यारी हंसी लगी।